हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। फ्रेंड्स, मुंबई से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं। जी हां फ्रेंड्स, दस्तावेज के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने संबंधित निर्माण को गिराने पर रोक यानी स्टे ऑर्डर दिया था। इसके अलावा ग्रीवेंस रिडेसल कमेटी ने भी इस स्टे को आगे बढ़ाया था, लेकिन शिकायतकर्ता विश्वकर्मा का कहना है कि इसके बावजूद अधिकारियों ने जबरदस्ती तोड़फोड़ करने की कोशिश की। शिकायत में कुछ नेताओं और अधिकारियों के नाम सीधे तौर पर लिए गए। इनमें विधायक अमित साटम, कॉर्पोरेटर विठल बंदेरी, बीएमसी के अधिकारी राजेश चौहान और सचिन मात्रे, साथ ही एसआरए और एमएमआरडी के कुछ अधिकारी शामिल है। आरोप है कि ये सभी लोग पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे और जबरदस्ती ढांचा गिराने की कोशिश की। फ्रेंड्स, विश्वकर्मा ने मारपीट और धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि घर की महिलाओं को भी चोट आई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें करीब 7 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, विश्वकर्मा का ये भी कहना है कि उनके खिलाफ CR नंबर 85/2026 के तहत एक फर्जी FIR दर्ज की गई, जबकि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फ्रेंड्स, अब विश्वकर्मा ने न्याय की मांग की है। उन्होंने अपील की है कि इस मामले में शामिल सभी अधिकारियों और लोगों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो, उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन हो और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। आइए देखते हैं वीडियो। मुंशी विश्वकर्मा है। मेरा एक स्ट्रक्चर यहाँ था अंबोली अंधेरी वेस्ट में, जो कि इलीगल विदाउट एनी नोटिस, तो बीएमसी ने आके तोड़ दिया ज़बरदस्ती जबरन। हालांकि मेरे पास स्टे ऑर्डर है और आज भी स्टे है वैलिड, आज भी वैलिड स्टे है। तो हमने जब उनसे पूछा कि आपके पास कोई परमिशन है या हमारा घर तोड़ने का या कोई ऑफिशियल लेटर है, हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, तो आपके पास ऐसा कुछ लेटर है क्या? जब हमने पूछना चाहा तो उन्होंने हमको सीधा, हमको MLA का प्रेशर है, ये सब मैं मानता नहीं हूँ। जब मैं ज़्यादा प्रेशराइज़ करके पूछने लगा तो उन्होंने मुझे सीधा पुलिस लोग के हाथ कर दिया, बोलता है ये इसको अंदर डाल दो, ये काम में अड़खला ला रहा है, बाधा ला रहा है। जो कि मैंने उसको बताया भाई मेरे पास स्टे है, वो जो भी वैलिड है, और आज और आने वाले 23 अप्रैल 2026 में हमारा हियरिंग है, उसमें BMC भी पार्टी है और SRA भी पार्टी है। तो आप उसमें वहाँ पर हियरिंग करो, उसके बाद आपको जो कार्रवाई सही लगे वो करो। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ ये जो दुर्घटना, ये घटना जो हुई है, उसको लेके आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सर, मेरा घर था जो कि मेरे को SRA ने एनेक्चर बना के भी दे दिया है, यही बोल रहा हूँ, मुझे घर के बदले घर दे दो, बस बात ख़त्म हो गया वहीं पर। और 1 साल से मैं बेघर हूँ, मेरा 4 साल का बच्चा है, मेरी वाइफ है, मगर मैं बिल्डर के पास भी गया था, वो भी सिर्फ बात ही टाल रहा है कि करेंगे 1 साल से, बस वो भी सामान निकालने दिया गया? नहीं, मेरा सामान और कुछ नहीं निकालने दिया मुझे। मेरा सामान के साथ डिमोलिश कर दिया। मेरा सामान था कम से 10-12 तोला सोना था, जो कि मेरे शादी में मुझे मिला था। हर एक लोग रहते थे घर? मैं, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा। अभी आप लोग कहाँ? अभी हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तकरीबन 1-1.25 साल से हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। अभी टूटने के बाद बिल्डर से कोई संपर्क? मेरा 5 बार संपर्क हुआ बिल्डर से। बिल्डर यही बोलता मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा, या तो नया बिल्डिंग बनाऊंगा, उसमें 4-5 साल के बाद दूंगा। अभी रेंट देने के? नहीं, रेंट भी मैं वही बोला सर, रेंट शिफ्टिंग नहीं, ना रेंट दे रहा है ना शिफ्टिंग दे रहा है मुझे वो। तो मैंने उसको कम से कम 4-5 बार हमने लिखित नोटिस भी दिया उसको कि सर मेरा रेंट चालू करो और मुझे टेम्पररी शिफ्टिंग दे दो, कम से कम मैं रेंट वहाँ भर रहा हूँ कम से वहाँ पर। जब हमने उनको बोला कि हमारा इतना सामान नुकसान हो गया है, मेरा गोल्ड था, कुछ कैश था, बहुत सारा सामान नुकसान हो गया है, कम से हमारा वो तो FIR ले लो। पुलिस ने हम पे तो FIR कर दिया, मगर मेरे जो सामान का जो नुकसान हुआ उसको लेके कोई FIR नहीं किया, उल्टा हमको डांट के वहाँ से जाने बोल दिया, भगा दिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम कमलेश विश्वकर्मा है। मैं मेरा बड़ा बेटा, मेरी छोटी बेटी, मेरा छोटा बेटा के साथ मैं मेरे दुकान में वहाँ बिजनेस करता था। तो मेरा दुकान है और मेरी बहन भी वो दुकान में रहती थी, तो उसका भी घर है बाजू बाजू में, तो हम लोग जॉइंट में हम लोग रहते थे।
अपनी वाइफ बीवी बच्चों के साथ। क्या हुआ वहाँ पर? 2-3 दिन पहले कोई डेमोलिशन अभी 15 तारीख को 15 अप्रैल 2026 को SRA वाले आए, और जबकि ऑलरेडी मेरा GRC से मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। GRC ने उनसे क्लियर लिखा है, मेंशन है। उन्होंने पहला SRA वालों ने पहला 3Z का नोटिस निकाला, तो हमने बोला ये हमारा स्ट्रक्चर 2000 के पहले का है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो उसमें हमारा हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। फिर हमारा GRC में हियरिंग चल रहा है, तो GRC ने फाइनल ऑर्डर किया है, जो इनको जो स्टे ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टे ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका 3Z का नोटिस रद्द किया जाए, इनका वापस से हियरिंग लिया जाए, वापस से हियरिंग लेके इसका पात्र डिसाइड किया जाए और इनको घर के बदले घर दिया जाए। तो आपका घर पात्र था अभी? दुकान? हाँ, दुकान हमारा 2000 पहले का है, तो हमारा घर पात्र है। मगर अभी तक इन्होंने ऐसी बिना नोटिस दिए अभी अचानक में हियरिंग चालू है। 16 तारीख को मेरा हियरिंग है, ये मेरा हियरिंग लेटर है SRA का। 16 तारीख को मेरा हियरिंग है SRA में, कलेक्टर के सामने। GRC ने ऑर्डर फाइनल किया है, मगर फिर भी क्या नाम उनका, मंजूषा और रसाल, वो आए, हमने उनको पूछा, हमारे पास बाकायदा वीडियो फुटेज है और पूरा डेट टाइम के साथ। उनको हमने पूछा भी, मैडम हमारा जो हियरिंग कल हियरिंग है, तो आप आज कैसे आ गए? अगर आप आए तो हमको नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? और अभी हमारा दुकान है, सामान है, तो हमको निकालने का तो कुछ हमको बंदोबस्त करना चाहिए ना। मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अभी हमने जब उससे पहले पूछा, जब इसके पहले जब 30 नवंबर को आए थे हमारा दुकान तोड़ने के लिए, तब उन्होंने क्या किया, मेरे पे झूठा FIR कर दिया। अभी वो FIR की कॉपी भी है मेरे पास, ये सारे पेपर हैं, और जबकि अभी भी हमारा कोर्ट में चालू है। देखो ये हमारा FIR की कॉपी है। आपका ये कहना है कि बिना नोटिस दिए आपको तोड़ा गया? हाँ, बिना नोटिस दिए हमारा घर तोड़ा गया। ठीक है ना। यहाँ पे कौन बिल्डर है? बिल्डर है AS कंस्ट्रक्शन वाले जमील कुरैशी। अच्छा, हाँ। तो ये कितने टाइम से स्कीम चल रही है? ये स्कीम चल रही है 2004 से। तभी हमको बोला गया था कि हमारा प्लॉट है अनुप्रीता में और 627 प्लॉट में आता है, हम डेवलप कर रहे 628, इसके लिए हमको छोड़ दिया गया। फिर बाद में ये हुआ कि अभी रोड कटिंग है, तो हमको लगा कि हमारा अनुप्रीता वाला कुछ करेगा, वो जो प्लॉट का मालिक है, तो उसने कुछ किया नहीं। फिर BMC आई, BMC ने हमारा घर उड़ा दिया, अभी हमारा तोड़ी। तो हमने क्या किया, हाई कोर्ट में गए, पहले हम लोग कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर के पास फिर हाई कोर्ट GRC में गए, GRC हाई कोर्ट में गए, सारे हर तीन जगह से हमने स्टे लेके आया। फिर उसके बाद हमको थोड़ी रिलीफ मिला। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा घर दुकान तोड़ने की बहुत कोशिश की, फिर भी हम डटे रहे, लड़े रहे। जब हमने ज़्यादा रुकने की कोशिश किया तो इन्होंने हमारे पे FIR कर दिया मेरे पे, और मेरे पे तो ऐसा कलम लगाया है कि मैं 10 साल की मुझे सजा है, और जबकि मैंने किसी को दिए, मारा भी नहीं, किसी को कुछ किया भी नहीं। रोड बन रहा है तो ऐसा लगता है ना आप डेवलपमेंट के खिलाफ है, रोड बनेगा, जल्दी कंस्ट्रक्शन होगा, पुलिस इसलिए वहाँ पर आई थी कि रोड निकालना है ना उनको। नहीं, रोड बनाए हमको, हमको भी डेवलपमेंट चाहिए, हमको भी रोड चाहिए, हमको हम रोड के अगेंस्ट में नहीं है। मगर हमारा मुद्दा ये है, गवर्नमेंट का क्या बोलती है, पुनर्वसन की SRA स्कीम, MMRD, ये सब बॉडी क्यों बनाई है? क्योंकि पहला इनको घर पहला दिया जाए, उसके बाद आप डेवलपमेंट करो। मगर डेवलपमेंट ये शर्त में नहीं होता किसी को बेघर कर दो, कोई रोड पे चले जाए, अचानक घर तोड़ दो, उसको सामान निकालने मत दो, दादागिरी करो, गुंडागिरी करो। हाँ, हमारा सामान था। क्या सामान था? सामान हमारा मैट वगैरह सब था। मेरा मैट का बिजनेस है, तो मेरा मैट वगैरह रखा था, तो अभी हमको बिना नोटिस दिया आ गया अचानक में, और आते बने बात भी नहीं किए, तोड़ना चालू कर दिए। मेरे पास सारा फुटेज है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब मैंने पुलिस वाले से बात किया, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा हमने बोला इससे पहले FIR करके रखा है, इसको वापस FIR करो, इसको जेल में डालो। अब मेरे को उठा के लेके चले, रात को 12 बजे छोड़े इन्होंने। आपको वहाँ पर टेम्पोररी शिफ्टिंग या रेंट वगैरह या अभी तक कुछ नहीं दिया। हमने मैडम को बोला, रसाल मैडम को बोला, मंजूषा रसाल को, जो हमारे नायब तहसीलदार हैं, उनसे हमने पूछा भी ये सवाल, मैडम हमको तो अभी कुछ दिया नहीं है, ना रेंट दिया, ना शिफ्टिंग दिया, ना भाड़ा दिया है, कुछ भी नहीं किया, तो अभी तो हमको कुछ तो रिलीफ दो और हमको इंटीमेट तो करो एटलीस्ट। हम पुलिस से एक ही सवाल, आपके पास ऑर्डर है क्या? हमारे पास स्टे ऑर्डर है, तो हमारे एटलीस्ट हमारे पेपर तो वेरीफाई करो। आप उनसे सवाल तो पूछो, उनसे उनके पास कुछ तो पेपर होगा, डेमोलिशन करने आए हैं तो एटलीस्ट वो तो दो हमको। ये बोलते हैं कि हमने तुमको पहले नोटिस दिया है 3Z का, मगर जब 3Z का पहले नोटिस दिया है तो हमने तो उसके बाद स्टे लाए ना। हमारा तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, 2000 के पहले का स्ट्रक्चर है, हमने लाइट बिल जमा किया है, हमारे गुमस्ता लाइसेंस जमा किया है, सब हमने पेपर सब जमा किया है। कितने टाइम से आपका ये मैटर चल रहा है? हमारा एक साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके पास गए, आपने रिक्वेस्ट? नहीं, खासदार MLA क्या करे, यहाँ MLA का तो खुद ही हाथ है, MLA खुद बोलता है। उस दिन आया था कलेक्टर, MLA आए थे, MLA हमारे सामने बोलता है पुलिस ऑफिसर को, BMC वाले को, क्या तुम लोगों को क्या पुलिस को मैनेज करने नहीं आता?
पुलिस को मैनेज करो, इन लोगों को निकालो, इन लोगों को। नहीं आप किसी पे आरोप लगा रहे, देखिए डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं आरोप नहीं, वो सामने हमारे सामने बोला, हमारे पास फुटेज है उसका, हमारे सामने बोला उसने। मैं आपको उसका एविडेंस देता हूँ मैं आपको। के वैसे कौन से ऑफिसर थे यहाँ पे? के वैसे हमारा सिद्धार्थ अग्रवाल, महाले और सानप। बात की? हाँ, उनसे हमने बात किया, वो तो हमारी सुनने तैयार नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि आपके एमएलए का प्रेशर है, आप एमएलए के पास जाओ, आप अपने एमएलए को समझाओ। ठीक है, तो अभी अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हमारा अगला कदम यही है सर कि हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे, हमको न्याय चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए। इन्होंने हमारा जो नुकसान किया हमारी भरपाई करें। अभी सोचो बीएमसी का जो खड्डा, रोड पे खड्डा होता है तो ये लोग कितना कंप्लेंट डालने के बाद कभी खड्डा बनाते नहीं, जल्दी भरते नहीं, सुनती नहीं है। अभी हमारा स्ट्रक्चर तोड़ने और दिन रात काम करके 2 दिन के अंदर रोड तैयार कर दिया। आप ये फुटेज है, देख लीजिए आप, फुटेज के साथ, एविडेंस के साथ, ऐसा है। जब आपका दुकान टूटा, वहाँ के घर टूटे, उसके बाद बिल्डर से कोई बातचीत हुई? बिल्डर ने आपको कहा कि हम घर देंगे, रहने की जगह नहीं, सब लोग बात टालते गए। और बिल्डर का इसके अंदर ये है कहना कि तुम हमारे प्लॉट में नहीं हो, आप दूसरे प्लॉट में हो, रोड कटिंग में है, आपको गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी। तो सब लोग अपना पल्ला झाड़ते रहे। सरकार से जब रोड के लिए, जब रोड बन रहा है, रोड के हिसाब से तोड़ा गया है, तो शायद सरकार आपको देगी। कभी बात हुई आपसे डिपार्टमेंट से? नहीं, सरकार देगी तो दिया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ है हमारे पास अलॉटमेंट, कहाँ है पोजीशन लेटर, कहाँ है? कुछ तो देना चाहिए ना कि हमको भी भाई चलो यकीन हो जाए कि हमको मिल गया करके, तो हम क्यों लड़ाई लड़े?